साथ संगत जी, प्यार से कहना धानंकार जी। तो कैसे हम अपने जीवन में जहाँ सत्संग, सेवा, सुमिरन को भी एक बना लेते हैं कि ये हमारा आधार है, इसी के थ्रू हमने परमात्मा के उस निरंकार प्रभु को याद रखना है। फिर हम अगर ये नज़रिया देखें कि अगर हम सेवा, सुमिरन, सत्संग भी इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दिखावा हो कि दास सबसे पहले सत्संग टाइम से पहुंच जाता है और अंत तक रहता है, या फिर कोई रीज़न ऐसा जो भाव तो मन में सत्संग सुन के गुणों को अपनाने के नहीं थे, पर एक ऐसा कि शायद मेरी प्रशंसा हो जाए, शायद मैं एक किसी की गुड बुक्स में नोटिस में आ जाऊं। तो अगर इस भाव से सत्संग कर रहे हैं तो भी वो सत्संग जीवन में स्थिरता नहीं ला पाएगी। अगर हम सुमिरन भी कर रहे हैं इस परमात्मा का, पर कर इसलिए रहे हैं कि कोई मटीरियलिस्टिक उपलब्धि के लिए या कोई ऐसी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई आर्थिक एक पैसों के लिए, कोई प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई उस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस प्रभु से जुड़कर इसके शुक्राने भाव में अगर नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं है। क्योंकि सुमिरन का भाव ही इस निरंकार को याद करना है, इससे अपनी भूलें बख्शवाना है। तो अगर भाव ही वो नहीं तो वो सुमिरन भी सुमिरन नहीं। और आगे वही सेवा को अगर हम मानते हैं एक आधार अपनी स्थिरता की ओर जाने का, तो वो भी अगर ये बात है कि उदाहरण के तौर पे किसी की अगर ड्यूटी ये लगी है कि आपने सत्संग में आना है, तो सबसे पहले पहुंच के ये आपने चेक करना है कि दरियाँ ठीक लगी हों और सारी स्विचेस, लाइटें, इनको ऑन करना है, माइक को टेस्ट करना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है ठीक हैं। और उसके बाद जब सत्संग चल रहा होगा तो आपके जहाँ बाहर सब जूते उतारेंगे महात्मा अंदर आने के लिए, तो उनको ठीक से रख के एक उनको टोकन देना है। ऐसी ही उनकी ड्यूटी सालों साल अगर चल रही और फिर एक दिन उनकी ड्यूटी बदल दी जाती है और बोल देते हैं कि अब आपने वो सुबह अर्ली आके दरियों को चेक नहीं करना, माइक को चेक नहीं करना। आप जैसे जोड़ों पे रहते थे कि वो जूतों की सेवा, कि वहाँ सबके ऑर्गेनाइज करके और उनको टोकन देना, और उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि जब एग्ज़िट पे होंगे तो सिर्फ़ एक प्रसाद सबको देना। तो कई बार इस फैक्टर को लेकर कि हम एक सेवा की एक्टिविटी से इतना जुड़ गए होते हैं कि वो भाव हमारा भूल जाते हैं। फिर हमारा वो कंफर्ट ज़ोन बन चुका होता है कि एक रूटीन में आए और ये चीज़ इतने साल से की, तो आज कैसे हमारी सेवा बदल दी गई। और उसमें भी देखा जाता है कि कहने वाले कहते हैं कि अगर आप हमें पहले वाली सेवा नहीं दे रहे, एक आपने चेंज कर दी, एक पुरानी रख दी, तो इससे अच्छा आप दोनों सेवाएं हटा दो और कोई और ही कर लेगा, हमें नहीं करनी। तो कई बार एक सेवा का भाव जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ह्यूमिलिटी है, एक दूसरों के लिए अपने आप को अर्पण करने का भाव है, तो जब वो फैक्टर नहीं रहा तो फिर सेवा भी फिर एक स्थिरता की ओर हमें नहीं लेके जा सकती कि हम उस एक्टिविटी से जुड़ गए और मन में भाव ऐसे आने लग गए कि हमसे अच्छी तो कोई कर ही नहीं सकता, तो आज कैसे ड्यूटी चेंज कर दी गई। तो उसी भाव से हम एक देखें कि काफ़ी बार हमारे मनों को अगर हमने स्थिर रखा है, तो अस्थिर करने वाले भी हम स्वयं ही होते हैं। तो कैसे मन को स्थिर भी हम खुद अपने ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ के कर सकते हैं, और मन को अस्थिर भी हम खुद ही कर लेते हैं कि ये देखकर कि हमें एक चीज़ अगर कुछ डिस्टर्ब कर रही है तो उसमें ज़्यादा ड्वेल करें, उसके अंदर और अपने आप को एक परेशान करें, या फिर उससे ध्यान उसी समय काट कर परमात्मा से वापस जोड़ लें। क्योंकि वो चीज़ों को हम, आउटर चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, कुछ फैक्टर्स हैं उनको हम बदल नहीं सकते, पर अपने एक
अंतर्मन के ध्यान को इस परमात्मा से जोड़ना और उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना तो हमारे हाथ में है। ये कैसे हम फिर ये देखेंगे कि अगर कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब भी कर रही है, अस्थिरता की ओर भी लेकर जा रही है, फिर भी उससे हम अपने आप को एक अलाइन ना करते हुए, जैसे ही कोई अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है तो चॉइस है या तो उसमें इतना घुस जाएं, उसकी गहराई में इतने चले जाएं कि उसको अपने ऊपर ही हावी होने दें और फिर स्वयं भी परेशान रहें, हर एक को परेशान करें, या फिर ये मानते हुए कि ये स्थिति को मैं अगर बदल नहीं सकता तो इससे परेशान होने की बजाय एक ऑल्टरनेट तरीका कि एक पॉजिटिविटी कहीं से उसकी, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर उस स्थिति में जो बिल्कुल मेरे मुताबिक नहीं है उसमें भी कुछ सही होगा, कोई बहुत अच्छा होगा। तो या तो मैं उसकी वो अच्छाई पकड़ूं, तो चॉइस है कि वो अच्छाई को पकड़ा जाए, उसमें जो स्थिति में से शिक्षा मिल रही है उसको देखा जाए, या फिर एक अपने आप में हम एक क्रिब करते रहें, एक खुद को ये बार बार बोल के और तंग करते रहें कि देखो ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। तो ऐसे सवालों के ऊपर ड्वेल ना करते हुए एक उस स्थिति की भी कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर होगी, उसको पकड़ना है। तो कैसे हम अपने जीवन में फिर ये भी देखते हैं कि एक अगर हम प्रणों की ओर भी देखें कि ये जो 5 प्रण हैं हमारे, ये ज्ञान लेने से पहले, इस परमात्मा के दर्शन से पहले जो एक प्रॉमिसेस हैं, उसमें से एक प्रॉमिस ये भी है कि हमें ये गृहस्थ जीवन में रहना है और इस समाज पर बोझ नहीं बनना। तो हम अपने जीवन में किस प्रकार ऐसा एक चुनाव करें कि हमें रहना ज़िम्मेवारियों में ही है, कहीं अपने सोसाइटी की ऊपर हम इस तरह बोझ बन गए कि हमारे को इस परमात्मा ने जब बल बख्शा है एक अपना कर्म कराने के लिए, एक अपने परिवार को, अपने आप को चलाने के लिए, वो ज़िम्मेवारी चाहे आर्थिक रूप में हो या एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी रूप में भी, उसको त्याग कर फिर एक सोसाइटी पे जहाँ हमें बोझ नहीं बनना। तो एक ओवरऑल तो इस प्रण का मतलब ये है कि गृहस्थ की ज़िम्मेवारियाँ निभाओ और अपने एक सोसाइटी के ऊपर लोड ना बन जाओ। पर अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली और देखें कि कैसे हम काफ़ी बार एक अपने घर में ही रह रहे होते हैं तो भी अपने घर के ऊपर ही बोझ बन गए होते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेवारियां, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे ठीक से। कि एक अगर बच्चे का ही एग्ज़ाम्पल देखें तो काफ़ी बार एक अगर फैमिली यूनिट होने के लिए एक अपना रूम ठीक से ही बना दिया, या कुछ अगर मदर फादर जो भी हेल्प कर रहे हैं किचन में, अगर कुकिंग हो रही है तो साथ में वो बच्चे ने अपने एंड से सिर्फ प्लेट्स लगा दी। तो ऐसे छोटी उम्र से ही जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है कि कैसे अगर घर में कुछ हो रहा है साफ़ सफाई तो अपना योगदान किस तरह दें। तो बहुत बार वो चॉइस भी होती है कि हम अपनी इनकन्वीनियंस खुद ही कॉज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी चॉइसेस बनाई होती हैं हमने कि ये अपनाएंगे तो उसका अंजाम ये, और उसी को हम आराम से समय को काट सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ना देखते हुए जो हमें तंग करे। तो संसार में तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें एक एक पल पे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी जो डिस्टर्ब करेंगी, पर फिर चॉइस अपनी कैसे खुद को स्थिर करना है, और वो तरीका भी बहुत आसान, इस परमात्मा से जुड़ के ही स्थिरता पॉसिबल है। क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों ने तो आज सुख भी वही, आज दुख भी वही, वस्तु भी वही, आते भी रहना है, जाते भी रहना है। तो परमात्मा ही एक आधार, और इसी का रास्ता सेवा सुमिरन सत्संग को सही एक मायने में करते जाएंगे तो फिर अपने जीवन में हम स्थिरता, एक सहज जीवन को ही अपना पाएंगे। साथ संगत जी।
धन निरंकार जी।